हाँ चलो देखिए, अभी जो इस चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम पढ़ने वाले यंथ टर्म। कौन सा टर्म? यंथ टर्म को बोलते हैं हम टी एन। जैसे कि आपको सबको पता है कि फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं T1, सेकंड टर्म को हम बोलते हैं T2, थर्ड टर्म को बोलते हैं T3, 20th टर्म 20वें टर्म T20 और nth टर्म को क्या बोलेंगे? अब बताओ, मैं एक आपको एपी देता हूँ। कंसीडर एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके साथ वो है सपोज 5 7 9 11 डॉट डॉट। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म पता है 5 है, T2 7 है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है 9 और फोर्थ टर्म कितना है, बराबर। ऐसे कितने टर्म है? 4। आप सबको पता है, ठीक है। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है? अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे सर चौथे टर्म तक पता है, आगे के टर्म नहीं पता, मतलब फोर्थ टर्म तक पता है, बताओ सर आठवां टर्म कितना होगा? आठवां आने वाला, ठीक है ना। तो कौन सा टर्म? 8th टर्म, यानी कौन सा? टी 8th टर्म कौन सा? एक सवाल होता है, तो उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से निकलेगा। Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1। अब इसमें a यानी क्या होता है? a यानी होता है हियर। चलो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालते पता है? T2 माइनस a यानी 7 माइनस 5 कितना है? तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो इसका मतलब क्या होता है? ये फॉर्मूला है ना, इसमें बताओ a यानी फर्स्ट टर्म कितना होगा? a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है कितना है? हम उसको T1 भी बोलते हैं, a भी बोलते हैं, a यानी फर्स्ट टर्म। और डिफरेंस कितना है बताओ? इन सब में डिफरेंस कितने का? 2 होता है। कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस तो भी 2 जाएगा, और T4 माइनस T3 किया तो भी 2 जाएगा, कोई भी एक करो। तो T2 माइनस T1 किया, बराबर है। और a यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 5। और अब शुरू करें तो बोलो Tn का फॉर्मूला। तो ये Tn, अब आपको कौन सा टर्म चाहिए? 8th टर्म। तो आपको नहीं क्या, n की वैल्यू 8 पुट करो, n की वैल्यू क्या पुट करो? 8। तो T n की जगह 8 करो, तो बोलो इसका मतलब आपको 8th टर्म मिलेगा, T8 मिलेगा, 8वां टर्म। n की वैल्यू 8 पुट करो तो 8वां मिलेगा, 20 पुट करो तो 20वां मिलेगा। चलो बताओ a कितना है? 5 प्लस n कितना है? 8 माइनस n यानी 8 है ना, और d कितना है? 2। बोलो कितना है ये? 8 माइनस 1 इंटू 2, बोलो कितना होगा? 14 कितना होगा? 90। तो बताओ 8वां टर्म कितना है? 90। एक्चुअली करके देखना है तो देखो, बताओ ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था, ये T4 था। बताओ 11 के बाद क्या है? 13 15 17 19। अब बताओ ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, ठीक है, 8वें टर्म तक, बराबर। तो ये होता है T8, 8वां टर्म कितना? 90। तो बताओ ये 8वां टर्म 90 का कैसे निकाला? ऐसे निकाला, एक एक को बढ़ाते गए तो आपको 8वां टर्म मिल गया, और ये 8वां टर्म 90 नहीं चाहिए, ये हमने कैसे निकाला? फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से निकाले, कैसे निकाले? ऐसे भी तो निकल जाता था। बताओ बरो 50वां टर्म, तो क्या करोगे? करो अभी आगे। 8वां, फिर 9वां, फिर कितना टर्म निकालना? 90वां टर्म निकालना। चलो क्या करोगे? ये काम करते बैठोगे कि कितना टाइम लगेगा? अगर आपको 90वां टर्म निकालना है कि 90वीं पोजीशन पे कौन सा होगा? 90th टर्म। कौन सा टर्म? हाँ, जैसे पुट n की वैल्यू अगर मैंने 90 पुट की तो 90वां टर्म मिलेगा। आपको सिर्फ 4 ही टर्म पता है, 90 पोजीशन पे कौन सा है वो तो पता है। वो वाला टर्म पूछा है, n की वैल्यू 90 पुट करो,
फॉर्मूला तुम्हारे सामने, क्या फॉर्मूला? a प्लस, बोलो अब n की वैल्यू क्या पुट करो? 90, तो 90वां टर्म मिलेगा। ये कितना है फर्स्ट टर्म? 5। n कितना है? 90 माइनस डिफरेंस कितना है? 2। बोलो कितना है? 5 प्लस 89 इंटू, बोलो कितना होगा? 89 इंटू 2 कितना है? 178 प्लस 5 कितना? बताओ 90वां टर्म कौन सा है? यानी जैसे चौथा टर्म 11 है, पांचवा टर्म 13 होगा। ऐसा करते करते आगे बढ़ते तो 90वां टर्म कितना आता? 183 है ना। लेकिन क्या वैसे एक एक करके बढ़ाते बैठते क्या? नहीं, हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आगे का कोई भी टर्म मिल सकता है, कोई भी टर्म मिल सकता है। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना। कैसा फॉर्मूला है? n का टर्म। कैसा फॉर्मूला? n का टर्म बोलते हैं n। चलो लिखते हो फटाफट। हाँ, थर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हुए बताओ गिवन एपी कौन सा है? थर्ड प्रॉब्लम गिवन एपी इज 12, 16, 20, here, wait, here, a यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 12, T2, T3 और T4 ऐसे लिखते। और D निकालना, D यानी कॉमन डिफरेंस। A तो पता चाहिए, A यानी कौन सा? फर्स्ट टर्म। D कैसे? D निकालना। D कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1, T2 16, T1 कितना है? तो 16 माइनस 12 कितना है? 4। और अब Tn का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ? 24, तो मुझे 24वां टर्म मिलेगा। तो t n की जगह अगर 24 आ गई तो 24 का टर्म हो गया। 24वां टर्म डायरेक्ट टर्म कितने दिए? 4। 24वां टर्म कितना दूर होगा? वो कौन सा होगा वो पूछा। हाँ बोलो, एक बात बताओ, यहाँ पे 24 कौन सा टर्म है? 24 फोर्थ टर्म है, लेकिन आगे 24th टर्म आपको पता नहीं, वो तो फोर्थ टर्म है। बोलो a कितना है? ये फॉर्मूला है ना, a 12 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है? 4। बोलो 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू, बोलो कितना आएगा? 12 प्लस कितना? कितना होगा बताओ? 104। चौथा प्रॉब्लम बताओ। हाँ, therefore लास्ट में लिखना क्या है? therefore लास्ट में therefore 24 टर्म इज कितना है? 20। यानी 24 नंबर पे कौन आएगा? 104। यानी ऐसे देखो, यहाँ पे आगे 104 आने वाला है, वो कौन से नंबर पे होगा? 24। आपको T1, T2, T3, T4 बताइए, T24 24 आगे चल के आने वाला वही पूछेगा। बताओ चौथे प्रॉब्लम में गिवन एपी इज बताओ क्या है? 7, 13, 19, 25। चलो जल्दी जल्दी बताओ कि मुझे उसके ये सही। बोलो हियर a यानी T1, T2, T3, T4 25। बोलो डिफरेंस कितना? T2 माइनस 13 माइनस 7 कितना है? 6। बताओ Tn का फॉर्मूला। बोलो आपको कौन सा टर्म पूछा है? 19। तो n के लिए क्या पुट करना? 19। n के लिए 19 पुट करो, 19 का टर्म मिलेगा। मिलेगा? चलो a बताओ। अरे ये 7 है ना पहला टर्म। हम बोलो n कितना? और डिफरेंस कितना?
बोलो कितना होगा 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू बोलो 7 प्लस 18 6 108 हाँ बोलो प्लस 7 तो बोलो 19 का टर्म कितना है therefore 19 टर्म इज 115 चलो बताओ तीसरा चौथा और उसके बाद कौन सा है पांचवा बोलो गिवन इट इज 9 4 minus 1 minus 6 minus 11 डॉट 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 बोलो हियर a t1 9 t2 लिखोगे कैसे t3 t4 t5 क्या लिखोगे ऐसे लिख लेना फिर बताओ डिफरेंस का फॉर्मूला नाइन माइनस 4 4 minus 4 माइनस 9 कितना आया minus 5 -5 नेगेटिव है ना अब बोलो क्या है tn का फॉर्मूला बोलो t कितनी n की वैल्यू क्या पड़ेगी कौन सा टर्म पूछा है अरे कितना टर्म पूछा है n की वैल्यू क्या करो बोलो a कितना है फर्स्ट टर्म हर बार प्रॉब्लम वही चल रही है n की वैल्यू 27 अब बताओ इनटू डिफरेंस कितना है यहाँ पे डिफरेंस कैसा है नेगेटिव हाँ 9 प्लस 27 माइनस 1 इनटू कितना हाँ बोलो और 26 5 जा 130 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस 9 माइनस 130 minus 120 प्लस माइनस रहा तो माइनस और ग्रेटर नंबर का ग्रेटर नंबर का कितना है 27वां टर्म माइनस 120 होना चाहता कैसे देखो ये टर्म आगे आगे बढ़ रहा है लेकिन इधर -6 फिर क्या हो रहा है -11 फिर वो आता -18 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते ठीक है ना तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना पहुंचता हूँ -1 कर लोगे भी तीनों पॉज करो